आप में से कुछ स्टूडेंट्स का सवाल ये था कि सर बायोलॉजी वाले बीटेक कर सकते हैं या फिर नहीं, अगर कर सकते हैं तो कैसे, हमें क्या करना होगा। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि आप किस तरीके से बीटेक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। फुल प्रोसेस आपको जानने को मिलेगा। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथियों, अगर हम बात करें कि आप 12th पीसीबी के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और भी कई सारे ब्रांचेज हैं, अगर आप इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं इन ब्रांचेज में 12th पीसीबी के बाद, देन आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आप 12th पीसीबी के बाद ये जो ब्रांचेज हैं इनमें आप बीटेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन दो ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी? बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बिकॉज इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आपने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से किया है विद मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कम से कम 60% अंकों के साथ अगर आपने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया या फिर आपने 12th अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से किया, देन आप एडमिशन ले सकते हैं। तो 12th पीसीबी से अगर आपने कंप्लीट किया देन आप बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, आप इस ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस ब्रांच में आप बीटेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इसमें कर सकते हैं। ये जो कोर्स है ये भी 4 साल का होता है और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स दोनों ग्रुप वाले स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना, देन आप 12th पीसीबी के बाद अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और भी कई सारी ब्रांचेज हैं, इनमें आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं 12th पीसीबी के बाद। बट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, आप इन सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th पीसीबी के बाद आप इन ब्रांचेज में बीटेक कर सकते हैं अगर आपने बायोलॉजी से 12th किया है तो। और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल इन सभी में बीटेक करना ही चाहते हैं तो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप पहले डिप्लोमा करें और डिप्लोमा के बाद आप बीटेक में एडमिशन ले पाएंगे। क्योंकि जब आप डिप्लोमा में अप्लाई करते हैं देन आपको 10th बेस पर अप्लाई करना होता है, ना कि 12th बेस पर। 3 साल का डिप्लोमा जो होता है उसमें आप 10th बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी कि CSI, ठीक है। तो आप इनमें से किसी भी ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं 10th बेस पर, और 10th बेस पर आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में। तो आफ्टर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आप एडमिशन ले सकते हैं बीटेक में। और डिप्लोमा करने के बाद बीटेक जो है ये आपका 3 साल में हो जाता है, यानी कि बीटेक में आपको लेटरल एंट्री मिल जाती है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। तो इस तरीके से आप बीटेक कर सकते हैं। बट 12th पीसीबी के बाद आप डायरेक्ट बीटेक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो ब्रांचेज हमने आपको पहले बताई थी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये जो ब्रांचेज हैं बीटेक की, आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं 12th पीसीबी के बाद। और अगर आप अदर ब्रांचेज में एडमिशन लेना चाहते हैं देन आपको डिप्लोमा करना होगा और उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।